हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक सनाड्या है। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ फ्रॉम मैग्नेट्स द हाउस ऑफ कंसल्टेंट। मेरे गुरु श्री भारत सिंघल सर है और मेरा आज का टॉपिक है बेडरूम या शयन कक्ष। हम हमारे जीवन का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा हमारे बेडरूम में गुजार देते हैं और अगर सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी अगर बेडरूम में हमें चैन की नींद नहीं आती तो इसका शायद एक कारण वास्तु दोष हो सकता है। तो आइए देखते हैं बेडरूम के लिए वास्तु किस प्रकार से किया जा सकता है। जनरली हमारे घर का जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। मास्टर बेडरूम वो बेडरूम है जो घर के स्वामी को मिलता है। अगर हमारे घर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो सबसे ऊपर वाले तल पे और सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ग्रह के स्वामी को मिलता है तो ये सबसे उत्तम रहता है। घर के बच्चों का जो बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी दिया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैरिड कपल को कभी भी बेडरूम नहीं दिया जाना चाहिए कि बिकॉज ये ईशान कोण होता है और यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी कंप्लीटली वर्जित है। तो यहाँ पर बच्चों को रूम दिया जा सकता है बट मैरिड कपल को रूम नहीं दिया जा सकता है। जो घर में गेस्ट आते हैं उन्हें नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रूम दिया जा सकता है। घर के गार्ड को साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रूम दिया जा सकता है क्योंकि ये एक होल्डिंग पोजीशन है। गार्ड हमारे घर की रक्षा करता है तो यहाँ पर उसे रूम दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप रूम रेंट पे दे रहे हैं तो कभी भी साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रूम नहीं देना चाहिए क्योंकि कभी ये खबर हमें सुनने को मिल सकती है कि शायद मकान मालिक की हत्या हो गई या घर पर कब्जा हो गया। तो ये चीजें हमें देखने को मिल सकती है। तो साउथ वेस्ट या साउथ डायरेक्शन में कभी भी घर को रेंट पे नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो मैरिड कपल है उन्हें कभी भी साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रूम नहीं देना चाहिए। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपका आग्नेय कोण पड़ता है और यहाँ पर अगर आप मैरिड कपल्स को रूम देंगे तो यहाँ पर हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं और डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम नहीं देना चाहिए। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी अगर आप बेडरूम देते हैं तो पहले के समय में यहाँ पर रति कक्ष बनाए जाते थे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रूम देते हैं तो मैरिड कपल्स के बीच में इमोशनल डिफरेंसेस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि शायद वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आगे बढ़ जाए या ये भी हो सकता है कि उनकी बहुत ज्यादा इच्छा करे वो आगे नहीं बढ़े बट इमोशनल डिफरेंसेस काफी ज्यादा पाए जा सकते हैं। अब अगर बात करें बेडरूम के इंटीरियर की तो बेडरूम का इंटीरियर हमेशा लाइट होना चाहिए, वो एरोमा युक्त होना चाहिए, वो देखने में काफी अच्छा होना चाहिए। हमेशा हमें लाइट कलर की बेडशीट यूज करनी चाहिए। बेडशीट कभी भी रेड या काले कलर की नहीं होनी चाहिए। अलमीरा की डायरेक्शन साउथ साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन की हो सकती है बेडरूम में। अलमीरा कभी भी नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए क्योंकि दक्षिण की तरफ जो अलमीरा खुलती है उसमें हमेशा चोरी होने का भय बना रहता है। और इसके साथ ही साथ अगर अलमीरा आपकी नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में रहेगी तो ये डायरेक्शंस भी भारी हो जाएंगी। तो अलमीरा की सही डायरेक्शन साउथ साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन भी है, वेस्ट डायरेक्शन ही है। घर बेडरूम में जो बेड रहता है वो कभी भी डोर के जस्ट सामने नहीं होना चाहिए बिकॉज आपके पैर कभी भी मेन डोर को फेस करते हुए नहीं होने चाहिए। आप जब सोते हैं तो आपका सर हमेशा साउथ या ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। अगर साउथ डायरेक्शन की तरफ है तो बहुत ही बेस्ट है। कभी भी वेस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपका सर नहीं होना चाहिए। अगर वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आपका सर है तो आप मृत्यु के काफी समीप पहुंच जाएंगे या मृत्यु आपको काफी जल्दी अपनी आगोश में ले लेगी या फिर आप रोगों में बहुत जल्दी गिर सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपका सर रहेगा तो आपको बुरे सपने आ सकते हैं, आपको धन की हानि हो सकती है। ऐसा वास्तु सम्मत ग्रंथों में बताया गया है। अब साइंस को भी देख लेते हैं। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो मैग्नेटिक वेव्स है वो बहती हैं और हमारा सर हमारे नॉर्थ को दिखाता है और पैर हमारे साउथ डायरेक्शन को दिखाते हैं। जो मैग्नेटिक वेव्स है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती हैं। तो अगर हम साउथ डायरेक्शन की तरफ सर रखकर सोते हैं तो ये एक दूसरे को इस तरीके से बैलेंस करती है कि ब्लड का फ्लो प्रॉपर बना रहता है। मगर अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सर रखकर सोते हैं तो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसको हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और हमारी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इम्पैक्ट करता है कि आयरन हमारे ब्रेन में ही जमा हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है या ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा सर साउथ या ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रखकर हमें सोना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें मिरर्स की तो बेडरूम में जनरली मिरर नहीं लगा होना चाहिए और मिरर लगाते भी हैं तो उसे किसी कर्टेन से ढक देना चाहिए। हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा
मिरर में नहीं दिखना चाहिए, वरना वो शरीर का वह हिस्सा जिससे में हमें कोई बीमारी हो सकती है या कष्ट मिल सकता है। नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बेडरूम में खिड़की हो सकती है। बेड के पीछे कभी भी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए। बेड के पीछे हमेशा एक सॉलिड वॉल होनी चाहिए और ये सुरक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम बात करें कि इंटीरियर में और हम क्या अच्छा कर सकते हैं, तो बेडरूम के इंटीरियर में हम लोग आर्टिफिशियल फ्लावर, नेचुरल फ्लावर, गुड एरोमा, इसके साथ ही हंसों के जोड़ों की फोटो भी यूज कर सकते हैं। भगवान की फोटो हमें कभी भी बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। इसके साथ ही मैरिड कपल्स के अलावा और किसी व्यक्ति की फोटो कभी भी बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए। तो ये थी मेरी जानकारी। थैंक यू फॉर लिसनिंग विथ पेशेंस।